वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 की जो आप तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की, उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी भी उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उस गति से जिस गति से तैयारी करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी कमेंट देखी, उसमें एक चीज़ यह रहती है कि अमित भैया हम इस वजह से भी तैयारी नहीं कर रहे कि अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है, हमें नहीं पता कि हम क्वालिफाइड होंगे क्वालिफाइड नहीं होंगे। सबसे बड़ा डाउट, एक डर ये बना हुआ है कि हम बुक्स यदि मार्केट से ले लें, यदि किसी का कोर्स ले लें तो वो हमारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा। इस वजह से हम ना बुक्स पे पैसा लगा रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ पे पैसा बर्बाद कर रहे। तो एक कारण ये है रिज़ल्ट वाला। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तक आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। जो परीक्षाएं लाइन में लगी हुई हैं, आप देख चुके होंगे कि उनके एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी हो चुके हैं। विज्ञापन जारी होने से आपको एक सूचना मिल जाती है कि आपकी परीक्षा किस माह में होने जा रही है, फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, संशोधन कब तक होगा। ये सारी चीज़ें आपको विज्ञापन के माध्यम से मिलती हैं। और फिर आपका विज्ञापन के बाद में आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो देखने को मिल जाएगा पूरा। जो नियम पुस्तिका हम नोटिफिकेशन को ही हम कह सकते हैं, रूल बुक, उसमें आपको वैकेंसीज किस कैटेगरी में कितनी है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वर्ग 3 में अभी तक यदि हम देखें तो वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज अभी डिवाइडेशन नहीं हो पाया है। एक कारण ये भी है, जैसे कि वर्ग 2 फंस रही थी काफ़ी सारी कारणों से, आपकी वर्ग 3 भी यहाँ पर फंस रही है अभी कुछ कारणों से। अभी सबसे मेन कारण आपका है रिज़ल्ट है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, आपकी रूल बुक नहीं आएगी, आपके फॉर्म नहीं भराएंगे। और बाकी जो परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हो गए हैं, जिनके समय को निर्धारित कर दिया गया है, वो उस हिसाब से होंगी, थोड़ा भी बहुत ही आगे पीछे डिले होंगी, लेकिन उन परीक्षाओं का होना निश्चित हो गया है। लेकिन आपकी परीक्षा का भी निश्चित होना इस वजह से नहीं हो पाया कि बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। अब मैं इसमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी संशय में हैं तैयारी को लेकर, हम करें नहीं करें। रिज़ल्ट का आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपको बहुत ही जल्द रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। आप के रिज़ल्ट को ना आए हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। अब वो समय आ गया है कि जब आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र आपको रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। और सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ पर कि 2020 की पात्रता क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद ही कोई अभ्यर्थी हो जो सीरियस होकर तैयारी ना कर रहा हो। यानी 2020 वाले जो पिछली बार कोई 1 नंबर की वजह से रह गया, कोई 2 नंबर की वजह से रह गया, कोई कुछ पॉइंट की वजह से रह गया, किसी के नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स आ गए, तो आप उस पीड़ा को आप स्वयं जान सकते हैं कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आपके मार्क्स आए 112 और आपके दोस्त के मार्क्स आए 108, आपके दोस्त के मार्क्स हो गए 115 और आपके हो गए 107। यानी आपके कम गए, उसके बढ़ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपने देखा कि क्या हुआ है। ऐसी सिचुएशन आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथ में हुई होंगी। लेकिन इस बार पूरी मेहनत करना है कि स्कोर हमारा इतना अच्छा हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन में यदि 2-4 नंबर कम भी जाएं तो हमें फ़र्क ना पड़े। यानी जो कट ऑफ रहने वाला उससे कम से कम आप 10 नंबर ज़्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करना, तभी सिलेक्शन श्योर कंफर्म माना जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मलाइजेशन कब कहाँ क्या कर दे, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अब संशोधन भी हो गया है। ठीक,
तो आपको तो तैयारी और भी अच्छे से करना है। आपने इतनी तैयारी करी है, इतने लंबे समय से आपने 20 की परीक्षा 2022 में जो हुई, उस दौरान कोविड के टाइम पे कितनी मेहनत करी। आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी वो मेहनत बर्बाद नहीं गई है। यदि आप इस परीक्षा को दे रहे हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बाजी मारोगे, क्योंकि आपको तो चिंता ही नहीं है कि अभी 24 वाला रिजल्ट कब आएगा, क्या नहीं होगा। और तो आप 2020 की पात्रता क्वालिफाइड तो बिंदास तैयारी में लगिए, अच्छे से मेहनत करिए। जितना ज़्यादा डीप जाके अब आप पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर तो आपने पढ़ा हुआ था, अब आप डीप पढ़ो। डीप पढ़ने के साथ 2020 वाले PYQs करिए, 2024 वाले PYQs करिए, और अदर स्टेट के टेट के PYQs मिलते हैं, आप उनको भी करिए। अभ्यास आप ज़्यादा करिए, कंसेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हैं। 2024 जो प्री वाले हैं, जो भी अपनी कैटेगरी से स्कोर ऊपर रखते हैं, या उतना मतलब अभी आज की डेट में आप क्वालिफाइड अपने आप को मानते हैं, SC ST OBC EWS 75 मार्क्स हैं या अबव हैं, तैयारी अच्छे से करिए, मेहनत करिए। और जिन अभ्यर्थियों के UR में हम बात करें, अदर स्टेट की बात करें, 90 मार्क्स हैं, अबव हैं, बिंदास बेधड़क होके आप तैयारी करिए। और यदि SC ST OBC EWS इनमें आपके 70 के समथिंग मार्क्स भी हैं, 70 से 75 के बीच में हैं, तब भी आप निष्फिक्र होकर तैयारी करिएगा। आपने आंसर की को चैलेंज किया है, 5-6 क्वेश्चंस, ऐसी संभावना रहती कि 5-6 क्वेश्चंस यदि ESP ने गलत बनाए तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं, और यदि शिफ्ट आपकी कठिन हुई तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। यानी जो मैं एक तरीके में एक मोटे रूप में बोल दूं तो जो 5 नंबर कम वाले हैं वो भी अपनी तैयारी जी जान लगा के करिए। 5 नंबर से कम कट ऑफ मार्क्स से जो और कम नंबर आ रहे हैं उनको संशय बना हुआ है, लेकिन वो भी अपनी तैयारी करिए। यदि आपके सामने अभी फ़िलहाल कोई परीक्षा सामने नहीं है तो आप इसकी ही तैयारी करिए। यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आप जो आपने चैलेंज किए हैं वो गलत हो जाते हैं, यानी आपको उनके मार्क्स मिल जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में 3-4 या 5 नंबर और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार यदि 10 नंबर बढ़ेंगे, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के 10 नंबर भी बढ़ेंगे, काफ़ी सारों के 10 कम भी होंगे। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव रह के आप मेहनत करिए। यदि आपके सामने दूसरी परीक्षा है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन कोई परीक्षा नहीं है तो आप इस पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ये मेहनत किसी एक रूप में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लाभ दे के जाएगी। आपको गणित कहाँ काम नहीं आएगा, गणित बहुत काम आने वाला, पर्यावरण आपको काम आएगी, हिंदी अंग्रेजी जो आप पढ़ रहे हो वो आपको काम आएगी। भर्ती परीक्षाओं में बैठ रहे हो आप, टीचिंग एग्ज़ाम्स आप निश्चित तौर पे हमेशा मतलब देते रहोगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो आप बाल विकास भी पढ़ोगे। यानी आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं जा रही है। आप आज जो तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखना है, परिस्थितियां जो भी हों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 अभ्यर्थी हैं, यदि हम बात करें, एक राम है और एक हम श्याम ही ले लेते हैं। इनमें से राम जो है बहुत ही मेहनती है, मेहनत कर रहा है, इसके मार्क्स 75 मार्क्स ही आए। श्याम जो है वो उसके भी 75 मार्क्स आए, दोनों के 75 मार्क्स आए, कट ऑफ मार्क्स के आसपास ही हैं बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं। लेकिन जो राम है वो बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रह रहा है। और श्याम है, यह भी तैयारी कर रहा है, लेकिन एक सच्चे मनोयोग के साथ तैयारी नहीं कर रहा है। और लास्ट में होता क्या है कि दोनों ही इस परीक्षा में प्री में क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो राम जो है ना एक कदम आगे रहेगा, बहुत ही आगे रहेगा। ठीक, मैं बस नाम लेके आपको बता रहा था। तो आप ना राम की तरह बनकर के बिंदास तैयारी करिएगा। आप श्याम से राम पे कन्वर्ट होइएगा, मेहनत करिएगा। यदि आपके मार्क्स और कम भी हैं कट ऑफ मार्क्स से, आप तब भी इस प्रकार की मेंटलिटी रख के तैयारी करिए। अपने जो प्री लेवल का पाठ्यक्रम था उसमें आप और भी अच्छे से पारंगत बनने की कोशिश करिए। आपके सामने पाठ्यक्रम नया है नहीं, तो आप उसी पाठ्यक्रम को और अच्छे से कवर करिए। लेकिन जो विषय आ गए हैं उनको और डीप में करिए। मैथ आ गया जो पाठ्यक्रम में दिया है उससे नहीं, कंपटीशन लेवल का आपको मैथ कवर करना है। EVS तो चलिए कंपटीशन लेवल की ही थी, उससे भी टफ लेवल की थी, तो आप उसको कर ही रहे हो। बाकी लैंग्वेजेस को भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, साथ में आप बाल विकास भी करते
चल रहे हो, यानी आप ना सब कुछ तो कवर कर रहे हो। मेंस में बस पैटर्न होगा, नंबरिंग का चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत यदि कोई सब इसे ऐड करना होगा नया तो वो ऐड करेंगे, जो कि अनएक्सपेक्टेड है अभी हर एक के लिए। तो उसको तो हर एक अभ्यर्थी तभी स्टार्ट करेगा जो बिल्कुल एकदम से अचानक से ऐड हो जाएगा। तो ऐसे तैयारी करो, अच्छे से प्लानिंग करिए, आपको रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। फरवरी के लास्ट तक तो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलना चाहिए, मिल जाएगा तो आपकी तैयारी में और भी गति मिल जाएगी। लेकिन आज के समय में आप जो तैयारी करते आ रहे हैं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, अभी अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की मेरे पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कई जगह मैंने मैसेजेस देखे। तो उनका एक ही जवाब है, अधिकतर यही पूछते हैं कि अमित भैया तैयारी हमें कैसी करनी है, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और भी इम्प्रूवमेंट हम क्या करें, इस बार हमें सिलेक्शन ही लेना है। रिजल्ट को लेके बहुत कम प्रश्न पूछे गए, लेकिन तैयारी को लेकर इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार अभ्यर्थी पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा गंभीरता के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। और जो गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार वो सिलेक्शन ले लेंगे। इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा अवसर कब कहाँ किसको मिलता है, आपको मिला है, तो इस अवसर को आप मतलब इस मौके को पर आप चौंका लगाइए और आप सिलेक्शन पाइए निश्चित तौर पे। और ये संभव है, बस आप अच्छे से मेहनत तो करिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हो पाता। जल्द ही हम जो आप एक काम कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल वर्ग 3 के जो टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं उनको आप देखना। उनमें से एक वीरेंद्र धाकड़ सर हैं, वर्ग 2 में भी उनका 130 मार्क्स रहा, नॉर्मलाइज्ड होकर 125 हो गया था आउट ऑफ 150। और वर्ग 3 में उनकी रैंक शायद 27 ओबीसी से थी और 42 रैंक थी, पूरे एमपी में 42 रैंक थी। उनके मार्क्स शायद 125 थे वर्ग 3 में। उनके इंटरव्यू को आप देखना, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। उनकी मेंटलिटी को समझना, उन्होंने किस लेवल से आपको तैयारी करने की रणनीति बताई है। वो वर्ग 2 के लिए भी इंटरव्यू है, उसमें वर्ग 3 की स्ट्रेटेजी भी साझा करी गई हुई है। बहुत ही शानदार इंटरव्यू है। आपको यूट्यूब पर जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ देखने को मिले तैयारी के संबंध में, ऐसा नहीं कि केवल इस चैनल पे, जहाँ पर भी आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिले, जिस भी चैनल पे आपको उन टॉपर्स के इंटरव्यू, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखने हैं, ताकि आपको पता चले कि एक चयनित अभ्यर्थी की मानसिकता कैसी रही, क्या रणनीति रहा करती थी, कैसे तैयारी किया करता था। आप अपने आप में और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप मेरे माध्यम से भी बहुत सीख रहे हैं, लेकिन जो भी आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलें उनको ज़रूर देखा करिएगा। ये तैयारी का एक अहम हिस्सा है। आपको एक किताब दे दी गई है, आपने बस उस किताब को पढ़ा है, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जब आप किसी अभ्यर्थी के विचारों को समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ नए विचार पैदा हो रहे हैं, आपको नई रणनीति पता चल रही है कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। आपको लगे कि ये तरीका तो यार बहुत अच्छा है, मुझे अभी तक नहीं पता था, तो आप उस तरीके को अपनाइए। इंटरव्यू देखेंगे, एक सेलेक्टेड अभ्यर्थी को देखेंगे, तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा, मुझे भी ऐसा ही करना। उसकी सोच, आपकी सोच जब मिलेगी तो आप देखिए आप कितनी और अच्छी मेहनत करेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बिंदास तैयारी करिए। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।